तुम्हें पता है मैं रोज टहलती हूँ, तभी तो इतनी खूबसूरत हूँ। पर यूं धूप में नहीं टहलना चाहिए, धूप में टहलने से रंग पक्का हो जाता है। खास तौर से तुम्हें बिल्कुल धूप में नहीं टहलना चाहिए। आओ वहां पे खड़े होते हैं। आओ, तुम्हें ना ऐसी जगह खड़ा होना चाहिए, है ना, छाए में। हाँ बेटा, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लग गई। इस कमबख्त भूख को भी अभी लगना था। मैं एक काम करती हूँ, अपने कमरे में जाती हूँ, बिस्किट लेकर आती हूँ। अम्मी हाँ, आप रुकिए ना, बिस्किट्स मैं लेकर आती हूँ। अरे तुम कहाँ से लेकर आती हो? तुम्हें क्या पता मैंने कहाँ रखा है? हाँ, खामखा टाइम लगा दोगी। मैं लेकर आई। हाँ अम्मी, मैं यहाँ पर अकेले क्या करूँगी? हाँ, तुम एक काम करो, ये पकड़ो, जब इमरान बाहर आए ना उसे दे देना। हाँ मेरी प्यारी बच्ची। कितनी अच्छी हवा है ना? है? अरे बेटा तुम भी कभी कभी टहल लिया करो। निकत वहां इंतजार कर रही होगी हमारा। अरे यही तो छोड़ा था, कहाँ गई वो? अपने कमरे में चली गई होगी। अच्छा हाँ, देखती हूँ मैं भी। हाय अल्लाह, ये तो यहाँ खड़ी है। मैं तो इसे वहां छोड़कर गई थी। देखो नज़मा, ये यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही है? अल्लाह, यहाँ खड़ी होकर इमरान को देख रही है। अरे देखो ना, देखने का भी तरीका होता है। कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। बेचारे अपने शौहर को तो कमरे में छोड़कर आई और यहाँ खड़े होकर कैसे तुम्हारे शौहर को घूर घूर के देख रही है ना? और वो भी इस हाल में, अपनी जगह से हिल तक नहीं रही। अम्मी अब तक क्यों नहीं आई? मैं यहाँ से गई और अगर अम्मी खो गई ना, अम्मी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वो गेम ही तो देख रही है। भाई अपना तो असूल है, साफ कहना और खुश रहना। अब तुम ही बताओ, निखत सिर्फ खेल देख रही है या खंबे के पीछे से इमरान को देख रही है? बोलो। देखो, मैं नहीं जानता कि मैं और कितना जीऊंगा। इससे पहले कि मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊं, मैं चाहता हूं कि एक बार, बस एक बार अपनी पूरी फैमिली के साथ जीऊं।
डॉक्टर कहता है कि अटैक के बाद उनका दिल कमजोर हो गया है, लेकिन उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है नहीं। इतने पक्के और मजबूत इरादे लग रहे हैं उनके। पता नहीं क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ तो बहुत बड़ा करने वाले हैं। गाड़ी रोको। आप यहाँ इस हालत में? आपको तो घर होना चाहिए ना। मैं अब ठीक हूं दिलशाद, पहले से बहुत बेहतर। अभी डॉक्टर के पास से चेकअप करा के आ रहा हूं। मैं मजार गई थी। मैं जानता हूं दिलशाद, तुमने कहा था कि हम आगे कोई भी बात करें उससे पहले मैं शिरीन से बात कर लूं। मैं आज शिरीन से बात करने वाला हूं। मैं जानता हूं कि मैं जिस रास्ते पे चलने वाला हूं वो मुश्किल है, लेकिन मैं हर मुश्किल का, हर मुखालफत का सामना करने के लिए तैयार हूं दिलशाद। उम्मीद है शिरीन मेरी बात समझेगी और तुम्हें फैसला लेने में आसानी होगी। मैं तैयार हूं। हाँ राशिद, मैं तैयार हूं। आपने बिल्कुल सही कहा राशिद। जिंदगी के और कितने पल बाकी हैं किसी को नहीं पता। ये जिंदगी बहुत छोटी है राशिद। आधी जिंदगी तो हमने गुस्से में और नफरत में गुजार दी, पर अब और नहीं। मैं नाराज हूं आपसे, नाराज हूं राशिद, लेकिन मेरी नाराजगी, मेरा गुस्सा आपके लिए मेरी मोहब्बत को कम नहीं कर पाया। लेकिन दुनिया के डर से, लोगों के लिहाज से मैंने कभी कुछ नहीं कहा, आपको कभी कुछ नहीं बताया राशिद। लेकिन अब असद और जोया ने मुझे ये सिखाया है कि मोहब्बत से बड़ी और कोई चीज नहीं होती। मोहब्बत से बड़ी और कोई ताकत नहीं है राशिद। राशिद, मैं शिरीन को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आपको इनकार करके मैं अब आपको भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती राशिद। इसलिए मैं तैयार हूं। आप जहां बोलेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करूंगी। रजिया, तुमने जो हरकत की है उसकी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। जी मेरा यकीन करिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। जोया और अयान वाले मसले में वैसे भी क्या हमारी कम बेइज्जती हुई थी जो तुमने ऐसी बेवकूफी करके हमारी शर्मिंदगी और बढ़ा दी?
जमाने भर के लोग बातें कर रहे हैं कि हमारी बीवी पागल हो गई है, घर आई हुई औरतों के साथ बदतमीजी करती है, उनके नकाब उठाती है। और हज कमेटी वाले तैमूर साहब ने तो एक डॉक्टर का नंबर भी दे दिया है। रसिया जी मैं आपसे कह रही हूं ना, आप मेरा यकीन करिए, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। ख्याल रहे। आप इत्मीनान से अपनी मीटिंग के लिए जाइए। मीटिंग वाली फाइल्स हमने शायद स्टडी रूम में रखी हुई हैं। अब तुम क्यों हंस रही हो? हाँ, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अच्छा माफी, हंसने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हैरान होने वाली बात तो है ना भाभी। भाभी, आपको मेरी अलीगढ़ वाली फूफी याद है जो तस्वीर महल के पास रहती हैं? हाँ, वो जो बावली है। हाँ, वो शुरू से ऐसी नहीं थी, उनकी शुरुआत भी ऐसी हुई थी। घर आई औरतों के साथ बदतमीजियां करती थी और फिर धीरे धीरे 4 महीने में पूरी तरह दिमाग चल गया था उनका। हाय भाभी, आपके पास 4 महीने बचे, आप बावली हो जाएंगी। चुप करो, पता नहीं क्या कुछ बक रहे हो। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, दुश्मनों की चाल है ये शिरीन। है? कौन दुश्मन? उसे देखा ही तो नहीं है मैंने। ओहो भाभी, कहीं जिन्नात से तो दुश्मनी नहीं कर बैठी हैं आप? सॉरी। हंस लो और हंस लो मुझ पर। मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। तुम्हारे जो दुश्मन है ना, वो भी तुम्हारे पीठ के पीछे लगे हुए हैं, समझी? वो जो दिलशाद है ना, जब तुम्हारे सीने पर मूंग डलेगी, उसके बाद तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कुछ पता भी है? राशिद मियाँ और दिलशाद का मिलने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया शिरीन। अरे अभी वो मजार में देखा था मैंने दोनों को साथ साथ। अब क्या हुआ है? बंद हो गई हंसी? हंस लो, समझ में तो आता नहीं है। पता भी है तुम्हारी पीठ के पीछे क्या क्या हो रहा है। भाभी, भाभी राशिद आ गए। खामोश हो जाइए। राशिद मियाँ, कैसी तबीयत है आपकी? जी अब सही है। राशिद, वो जनाब शेख हैदर साहब हिंदुस्तान आने वाले हैं, जिन्हें तुमने हमारे घर में रहने की दावत दी है। जी ख्याल रखना, वो हमारे बहुत अहम बिजनेस पार्टनर हैं। जी भाईजान। शिरीन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। चोटी।
ये मुझे क्या हो गया था? नहीं, मैं निखत की तरफ ऐसे नहीं झुक सकता, इसलिए मैं यहां आना ही नहीं चाहता था। मगर अम्मी और उनकी ये अजीब चालें। फरहान, वो उस रात जब मैं पूल में गिरी थी उसमें मेरा निखत, मैं जानता हूं उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो एक हादसा था और तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। फरहान, मुझे समझने के लिए शुक्रिया। निखत, वो मुझे एक अर्जेंट फोन करना है। यहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसलिए मैं बस अभी आया। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मिस्टर खान, आई एम सीरियस। मैं सच में काम करना चाहती हूँ निकाह के बाद, और मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। हे भूपी, अच्छा वो आप भी आ गई। मैं मिस्टर खान से बहुत ही सीरियस बात कर रही हूँ। बैठी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय। भूपी, बात ऐसी है ना कि मैं निकाह के बाद जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया को कोई भी काम कर सकती हूँ। इसलिए एक सिंपल सी डिमांड है कि मैं निकाह के बाद काम करना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर खान है कि मनाही किए जा रहे हैं। मैं आपको काम करने से मना नहीं कर रहा हूँ मिस फारूकी। मैं चाहता हूँ कि आप घर पे रहकर काम कीजिए। रियली? जैसे? जैसे बगैर गिराए पिज्जा खाना, टेबल मैनर्स सीखना, और जो गंदगी आप फैलाती रहती हैं उसे साफ करना एक्चुअली एक फुल टाइम जॉब। मिस्टर खान, आई एम सीरियस। और पता नहीं क्यों आपको औरतों की आजादी से डे 1 से प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि हर औरत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और काम करना उसका राइट है। सिंपल सी बात है, आप पता नहीं क्यों समझ नहीं रहे। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हर औरत को काम करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप घर पर रहें, क्योंकि आप जो भी घर पे करती हैं उसे तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन ऑफिस में जाके आप ऐसा करेंगी तो किसी को दिल का दौरा पड़ जाएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको निकाह के बाद मेरे काम करने से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। और मुझे लगता है कि पर्सनली आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फूफी भी काम किया करती थी। शाहरुख, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें भी काम किया करती थी, लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं करती थी। शायद
मिस्टर राशिद अहमद खान ने उन्हें कभी कोई और ऑप्शन ही नहीं दिया। मैंने जो तकलीफें सही हैं वो सिर्फ उसके बारे में सिर्फ हम जानते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं फारूकी, आप जो भी करना चाहती हैं प्लीज कीजिए, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। एक्सक्यूज मी। या अल्लाह, मैं असद को कैसे मनाऊंगी कि मैं राशिद के साथ रहने वाली हूँ। ये कैसे होगा?